ओ सा वड्डा नुमाया बना छोड़ना है। इसी निस्बत से इंसान को अल्लाह ने जो फरमाया है कि अफरायता मन तखज़ा इलाहहु हवाहु, कि तू तो नाचीज था, ज़ुल्म व जहूल है। इन्ना अरज़नल अमानता अलस समावाति वल अर्द फ़अबैना अन यहमिलनहा वयशफ़क़ना वाशफ़क़ना मिनहा फ़हमलहल इंसान इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। ऐ बंदे दी तारीफ है। ज़ईफ खोले का ज़ईफा, ये कुरान तारीफ कर रहा है। ज़ईफा खोले कल इंसान ज़ईफा, कमजोर पैदा किया गया। तो कमजोर ने तक को पिछू फूक आई तो काड़ा हो गया, फलूस साहब किथे आ गए। तो बंदा ख्वाहिश पैड़ी जाइए लेकिन किथे पहुंच गया। इस मुनासबत की वजह से वहां भी मन तखज़ा इलाहहु हवाहु कहा गया कि इंसान की ख्वाहिश उसको बड़ा बना देती है। वो बेचारा उतने होने की ख्वाहिश नहीं रखता, लेकिन शैतान और इब्लीस और दुनिया की हिर्स उसको बना देती है बड़ा। गल समझ आ गई? हुण तो मैं नितार के रख छोड़िया मसला, समझ आई? हुण अब मैं बात करूंगा कि इनमें नहीं थी तो ये साबित हुआ कि ये तबका खुलफाए राशिदीन का ये अला मिनहाज नबूवत था, सच्चा खालिस ख्वाहिशात से पाक था। और मैंने जो आयात पेश की हैं, जिसका इस कुरान पर ईमान है उसके लिए लाजिम है वो उनकी खिलाफत राशिदा को बसरो चश्म कबूल करे। ते अब मैं आपको बताऊं कि ये खिलाफत का सिलसिला आगे भी चला। जरा आप थोड़ा सा जिंदा रहें भाई। जो हजरात जाना चाहते हैं तशरीफ ले जाएं, कोई ऐसी बात नहीं है, समझ आई? हाँ, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये बहुत कठिन है डगर पन घट की, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है डगरी पन घट की। कैसे भरला, हाँ कैसे भरलाऊं मैं मधुआ से मटकी, कैसे भरला, हाँ कैसे भरला। बहुत कठिन है डगर पन घट की, बहुत कठिन। पान घाट जिथे पानी लोग पीने ने, पान घाट पानी की घाट। खुसरो देलवी आने डगर रास्ता, बहुत कठिन है डगर पन घट की। कैसे भर लाऊं मैं मधुआ से मटकी, उथे मैं मटकी किंज भर के आना। इसिया मियां मोहम्मद साहब खड़ी आलिया, इसिया किधर समझ आई? इसिया मजमून किदा मियां मोहम्मद साहब। लोई लोई पर ले पांडा तेजे तुद पांडा परना, लोई लोई पर ले पांडा तेजे तुद पांडा भरना। शाम पई बिन शाम मुहम्मद, शाम
पई शाम पई बिन शाम मुहम्मद ते कर जानी ने डरना हाय हाय आगे दो शेर मैं कदे पढ़े काटी पढ़े हिजर तेरा जे पानी मंगे आ सजना तेनू कोल बिठा के ते दर्द पुराने छेड़ा तौलिया किथे आ सजना तेनू कोल बिठा के ते दर्द पुराने छेड़ा ते दर्द तेरा जे पानी मंगे ते खून ना दे गे पानी दे नीचा दी अशनाई कोलू ते फल किसे नहीं पाया अंगूर चढ़ाया ते हर गुच्छा जख्माया तो मैं क्या आख्या मैं अरबी फारसी का शायर हूं उर्दू का मेरी पंजाबी भी सुन लीजिए इन लोगों का फैज है बुजुर्गों का देखिए कि सारी उम्र जुदाई कटी सारी उम्र जुदाई कटी दुखां विच दिल सड़िया जाग लगनी दा वेला आया ते आसां दा दुध कड़िया जाग लगने दावेला आया अब्दुल राज़िक सुन जरा जाग लगने दा वेला आया ते आसां दा दुध कड़िया लख लख अज नसीर मुबारक
लख लख आज नसीर मुबारक रांझा वेड़े बड़िया। चौथा मिसरा देखो, मैं मिस्कीन दी किस्मत जागी ओ वेखो चन चढ़िया। मैं मिस्कीन दी किस्मत जागी, मैं मिस्कीन दी। ओए ये मिसरा में नहीं ने, इस दे पिछे अयूब अंसारी दी रूह बोल रही है। मैं मिस्कीन दी किस्मत जागी ओ वेखो चन चढ़िया। मेरा एक और बंद मैं पेश कर रहा। बेकदरा कुछ कदर न जाती, बेकदरा कुछ कदर न जाती, कीती खूब तसल्ली दुनियादार पुजारी जरदे कुत्तियां दे गल टल्ली। दुनियादार पुजारी जरदे कुत्तियां दे गल टल्ली। बुक बुक अथरू रोशन अखियां वेख हवेली कली। कूच नसीर असां जद कीता पै जासी थर थली। कूच नसीर असां जद कीता पै जासी थर थली। हजरात, ये ज़ौक़ की दुनिया है। मैं खाना-ए सुखन का गदाए कदीम हूं, हर रंग की शराब प्याले में है मेरे। तो हजरात, ये मुहर्रमुल हराम का तकरीबन इख्तितामी हफ्ता है, एक दिन है। तो एक बात मैं इस खिलाफत रूहानी जिसका कुरान ने वादा किया, कि ये खिलाफत है कि वो खून नहीं बहाएंगे, फसाद पैदा नहीं करेंगे, अपनी जान पर सदमे झेलेंगे, यानी हर किस्म का सदमा झेल कर दूसरों को तरजीह देंगे, उम्मत को बचाएंगे, वो मेरी खिलाफत के मुस्तहिक हैं। आइए, हुसैन के बाद इमाम हसन के बाद हुसैन को, हुसैन के बाद फिर उनके जो बड़े साहबजादे, बड़े किरदार वाले साहबजादे हैं, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को हम उसको देखते हैं। मैं आपको एक वाक़या उनका सुनाता हूं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का, कि ये किस मकामे बुलंद पर फायज थे और इनके पास कौन सी खिलाफत थी। हजरात, ये इबारत मैं पढ़ रहा हूं
माफ़ कीजिएगा, यहाँ बड़े अरबी दान और सरफनाव जानने वाले बैठे हैं और मेरी ये आवाज़ भी पहुँचेगी, दुनिया सुनेगी, तो आप देखेंगे इंशाअल्लाह। बहरहाल इतना मंझा हुआ आदमी तो नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल कुछ न कुछ मैं पेश कर लूँगा। एक रिवायत में आता है कि ये जो खिलाफत रूहानी है उसका मकाम क्या है। अल्लाह वैसे नहीं पुकारता किसी को, वैसे किसी को नहीं बुलाता, किसी मकाम वाले को बुलाया जाता है। अन इब्न ज़ुबैर क़ाला कुन्ना इंदा जाबिर इब्न अब्दुल्लाह है। हजरत इब्न ज़ुबैर फरमाते हैं कि हम बैठे हुए थे जाबिर बिन अब्दुल्ला के पास। फदखला अलैहि अली इब्नुल हुसैन, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन उनके पास तशरीफ लाए। फ़क़ाला कुन्तु इंद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फदखला अलैहिल हुसैन इब्नु अली फज़म्महु इलैहि वक़ब्बलहु वअक़अदहु इला जंबिही। तो हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमाने लगे कि अली बिन हुसैन आज तुम मेरे पास आए हो, मैं भी बैठा हुआ था, एक जमाना था, पुराना जमाना याद किया ना, मैं भी बैठा हुआ था, तुम्हारी तरह हुसैन इब्ने अली आए, छोटे बच्चे थे हुसैन। हाँ, फतगला अले हुसैन अली इब्न हुसैन, हाँ, तो अली बिन हुसैन आए इंदा रसूलिल्लाह। फ़क़ाला कुन, तो वो कहते हैं कि मैं हुजूर के पास था। फदखला अलैहिल हुसैन, इमाम हुसैन हुजूर के पास आए। फज़म्महु इलैहि, हुजूर ने उन्हें अपने गले से लगाया, बोसा दिया, अपने पास बिठाया। फिर हजरत इमाम हुसैन से हुजूर ने मुखातब होके फरमाया, सुम्मा क़ाला यूलदु लिब्नी हाज़ा, फरमाया अपने सहाबा को खिताब करके कि मेरे इस बेटे यानी हुसैन के घर में एक बच्चा पैदा होगा। लेबनी हाजा इब्नुन युक़ालु अलीयुन, उसका नाम अली होगा। हुजूर ने, सरकार मदीना ने, ये नई बात मैं आपको पेश कर रहा हूं कि उसका बेटा पैदा होगा, उसका नाम अली होगा। जुमला सुनिए आगे, मकाम ज़ैनुल आबिदीन देखिए और खिलाफत ज़ैनुल आबिदीन देखिए। यही नहीं, अली पैदा होगा। इज़ा काना यौमल क़ियामत नादा मुनाद मिन बतनानिल अर्श लियकुम सय्यदुल आबिदीन। हुजूर ने फरमाया कि कयामत के दिन जब सारी कायनात खड़ी होगी दम बखुद, उस वक्त अर्श के बतन से, दरमियान से आवाज आएगी, उठेगी, ले यकुम ज़ैनुल आबिदीन। ज़ैनुल आबिदीन, जरा तुम सामने हो जाओ, खड़े हो जाओ। अर्श से आवाज आएगी। कमली वाला आका फरमा रहा है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बिशारत विलादत देते हुए, ले यकुम ज़ैनुल आबिदीन फयकूम हुआ। हुजूर फरमाते हैं कि फिर ये अली उठेगा, सामने आएगा, यानी खड़ी तो होगी मखलूक, मतलब है इस कयाम का मतलब है सामने आएगा। इज़ा कुमतुम इलस्सलाते फ़ग़सिलू वुजूहकुम, तो इस कयाम का क्या मतलब है? जिस वेले तुसी नमाज़ादार उठे उस वेले वुजू करो नहीं, इरादा करो। एक कुम बमाना इरादा है। अगर यहां बमाना इरादा है तो इस कयाम का भी माना यह है कि मखलूक तो खड़ी होगी। फिर अल्लाह का क्या गया कि ज़ैनुल आबिदीन उठे, मखलूक तो खड़ी हुई है। इसका माना है कि जाहिर हो, नुमाया होकर सामने आए। है जी, ले यकुम ज़ैनुल आबिदीन। देखो, मा अकला अली इब्नुल हुसैन बेक़राबत ही मिर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दिरहमन क़त्तो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने
नाना और दादा के हवाले से कभी जिंदगी भर एक दिरहम भी नहीं खाया कि उनका नाम कैश कराकर, जिस तरह हम कराते हैं, बुजुर्गों का नाम कैश कराते हैं, जिस तरह हम खाते हैं बुजुर्गों को, हमारे बड़े बड़े खाते हैं, जिस तरह हम खाते हैं, मौलवी खाते हैं, पीर खाते हैं, बड़े बड़े लीडर खाते हैं। लीडर को, जो बड़े किसी लीडर का बेटा है, वो अपने बड़े बाप जो लीडर है उसका नाम खाता है सारी उम्र। तो ज़ैनुल आबिदीन की वो शख्सियत है, न इसने शहीद करबला हुसैन का नाम बेचा, न अपने ताया हसन का नाम बेचा, न अपने दादा अली उल मुर्तजा का नाम बेचा, न अपनी दादी फातिमा तो ज़हरा का नाम बेचा, और न अपने नाना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम बेचा। खुद अगर कोई खिदमत किसी ने कर दी तो ठीक है, वरना नाम नहीं बेचा। एक आदमी ने, बस मैं अब समेट रहा हूं, एक आदमी ने पूछा करबला के मुतल्लिक, ज़ैनुल आबिदीन से पूछा गया, सरकार आपको हमने कभी तबस्सुम फरमाते हुए नहीं देखा, मुहर्रम जा रहा है, एक दिन रह गए, आओ अश्कों का नजराना हुसैन की बारगाह में लेकर चले। तो कहा गया कि आप मुस्कुराए नहीं, तो आपने क्या जवाब दिया? फरमाया, काला इन्ना याकूब अलैहिस्सलाम बका हत्ता बियज़्ज़त ऐनाहु अला यूसुफा। तो ज़ैनुल आबिदीन ने क्या जवाब दिया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम पर उनका बाप रोया, यहां तक कि उनकी आंखें सफेद हो गईं। वलम यालम अन्नहु माता, और याकूब को यह पता नहीं था कि वो मर गया या जिंदा है, शक में रोते रहे, पता नहीं जिंदा भी है कि नहीं, पता नहीं था, शक में रोते रहे। और फरमाया, वइन्नी, और मैं राय तो बिज़अता अशरा मिन अहले बैती युज़ब्बहूना फी गदातिन वाहिदतिन, मैंने 19 या 17 अफराद को अपनी इन आंखों के सामने मैदान करबला में ज़बह होते हुए देखा है। वो तो जुदाई में शक में रोता रहा, याकूब मैंने आंखों से देखा है ज़बह होते हुए, है जी। फतरौना हुज़्नहुम यज़हबु बिन क़ल्बी अबदा। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाने लगे, क्या तुम पूछने वालों ये गुमान करोगे कि उन लोगों का गम क़यामत तक मेरे दिल से जा सकता है जो मैंने मनाज़र देखे, जो दुख के मनाज़र देखे? तो हज़रात, ये मैंने ये वाक़या आपको इसलिए नहीं सुनाया, एक ख़ास मकसद के लिए सुनाया कि इतना बड़ा अज़्म, नतीजा खेज गुफ्तगू, आखिरी जुमले, कि इतना बड़ा काम बाप ने किया करबला में, इनकार किया। इनकार क्यों किया? कि फसाद की बैत नहीं करता, क्योंकि वो फसाद करने वाला खलीफा ही नहीं। जो आयत मैंने पेश की पहले, मैं युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, जो खून बहाए, जो फसाद करे, वो खलीफा नहीं है, खलीफा नहीं है जी। तो इसलिए ये मुफसिद था, हुसैन का मद्दे मुकाबिल मुफसिद था, इसलिए बैत नहीं की। सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद हक्का के बिनाए ला इला हस्त हुसैन। सरदाद नदाद, रुबाई पढ़ ही नहीं सकते आप। मैंने हजरत पीराने पीर की शान में 211 रुबाइयात बिहम्दिल्लाह कही हैं फारसी में। हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने
62 रुबाइयात कहीं हदाए के बख्शिश के आखिर में मौजूद हैं फ़ारसी में। मेरी दिल में तहरीक हुई, मैंने हज़रत पीरान पीर की बारगाह में बज़बान फ़ारसी 211 रुबाइयात पेश की हैं। अनकरीब वो मनस्से शहूद पर छप कर आ रही हैं। तो दुनिया रुबाइयात में मैं घिरा रहा बहुत अरसा से, मैं रुबाई कह रहा हूँ बिहम्दिल्लाह। तो इसका मैं आपको वजन बताता हूँ। ये 10 मात्रे का वजन है, 10 ज़रबे हैं। इसका वजन क्या है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये 10 मात्रे पर जो आएगा ये रुबाई है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हजरत अबू सईद देखें इसी पर आएगा, जो वजन भी रुबाई का होगा। इसकी झूले होंगी, ज़ियाफ़ात होंगे, ये उरूज है, आप नहीं जानते। वो कहते हैं बाजा बाजा हराचे हस्ती बाजा, गर गाफिरो गब रोबूत परस्ती बाजा, इन दर गहे मा दर गहे नौमीदी नेस, सद बार अगर सद बार अगर तो बशिकस्ती बाजा। 10 मात्रे में। मौलवी साहब आणो ना, बंदा आणो कोई, बंदा आणो कोई। सामने नहीं है गल्ला ने, गल्ला तो साले चोर चोर पीछे करके पहने पिड़े चला। गल करो, गल करो। रौदकी की एक रुबाई, लफ्ज रौदकी हमारे फारसी का पढ़, जरा अब अदब की गुफ्तगू थोड़ी सी है जी। क्या कहता है? आमद बरे मन के यार कै वक्त सहर, आमद बरे मन के यार कै वक्त सहर, तरसीद जे के जे खस्म खसमश के पिदर, दादम चे बो सबर कुजा बर लबो बर, लब बुद नचे बुद अकीक चू बुद चो शकर, आमद बरे मन के यार कै वक्त सहर, तरसीद जके जे खस्म खसमश के पिदर, दादम चे बो सबर कुजा बर लब बर, लब बुद नचे बुद अकीक चू बुद चो शकर। समझ आई? ये रुबाई है। अब आप कहें जनाब ये 10 मात्रे पे 10 ज़रबों पे मात्रा, इस्तिलाह मौसीकी में इसको मात्रा कहते हैं और इस्तिलाह उरूज में इसको ज़रब कहते हैं। ठीक है? और इससे ताल कायम होता है, लय कायम होती है और लय के हवाले से फिर ताल का तयन किया जाता है। मसलन हजरत फाजिल बरेलवी के एक रुबाई, आते रहे अंबिया कमा कीला लहुम, आते रहे अंबिया कमा कीला लहुम, वल खातिमु हक़्क़कुम के खातिम हुए तुम, आते रहे अंबिया कमा क़ीला लहुम, वल खातिमु हक़्क़कुम के खातिम हुए तुम। यानी जो हुआ दफ्तर
तमाम आखिर में हुई मोहर के अकमल तो लकुम। यानी जो हुआ दफ्तर तंजील तमाम आखिर में हुई मोहर के अकमल तो लकुम। अब इसको यूं पढ़िए, आते रहे अंबिया कमा क़ील लहुम, ये इसका बैर है, इसकी बैर है। आते रहे अंबिया कमा क़ील लहुम वल खातिम हक़्क़कुम, के खातिम हुए तुम। यानी जो हुआ दफ्तर तंजील तमाम आखिर में हुई मोहर के अकमल तो लकुम।